तो चलिए अपन शुरू करते हैं। जो रीजनिंग का जो अपना लेक्चर हो चुका था, अपना क्या कहते हैं, जो एनालॉजी हो चुका था, एनालॉजी में अपन ने देखे थे कितने टाइप की एनालॉजी है, क्या क्वेश्चंस हैं, अपन ने लेवल भी अच्छा खासा अपन ने प्रैक्टिस कर ली थी। अपन इसी में ही अपन अगला वर्ड देखते हैं, अगला चैप्टर देखते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होता है? कोडिंग एंड डिकोडिंग का सीधा अर्थ होता है कोड, और ये होता है डी कोड। मतलब एक कोड दिया रहता है कि उसको अपन को डिकोड करना पड़ता है कि इस वर्ड का क्या मतलब है, कि जैसे ए है, ए की प्लेस वैल्यू क्या है, तो मतलब ए को किससे डिकोड किया गया है? ए को किया गया 1 से। ठीक है। ऐसी कोई पूछ लेगा कि मान लो कि कैट है। अब कैट को सी को किससे डिनोट किया गया, कोड किया गया है? सी को बी से कोड किया गया है। ए को किससे कोड किया गया है? ए को मान लो कि ई से कोड किया गया है। टी को किससे की कोड किया गया है? मान लो कि डब्ल्यू से कोड किया गया है। ठीक है। तो ऐसी यही अलग अलग जो वर्ड्स रहते हैं, जैसे अपना मान लो कि वर्ड वर्ड को क्या कहते हैं, वर्ड कोडिंग आती है, फिर नंबर कोडिंग आती है, फिर अपोजिट वाली आती है, फिर स्किप वाली भी आती है, फिर अपना क्या कहते हैं लॉजिकल वाली भी आती है, कि मतलब तीन, जैसे ये कैट है, कैट को अपन प्लस करके कि इसको लॉजिकल दिया गया है कि 24 है, T20 A1 C3 24 है, तो ऐसे भी इसको कोड करके आते हैं। अपन देखते हैं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग के कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं सबसे पहले देखते हैं अपन अपोजिट कोडिंग। अपोजिट कोडिंग। अपोजिट कोडिंग। अब अपोजिट कोडिंग क्या होता है? जैसे अपन ने एनालॉजी में अपन ने देखा था कि इस वर्ड का अपोजिट ये है, कि मतलब मान लो कि कोई सी है, सी का अपोजिट क्या है? एक्स। तो ऐसे अपन ने अपोजिट वर्ड देखे थे, जैसे ए है, ए का अपोजिट वर्ड क्या होता है? जेड। जेड का अपोजिट वर्ड क्या होता है? ए। तो ऐसे जो होता है अपोजिट वर्ड। अब मैं आपके सामने लिखता हूँ कि किस वर्ड का क्या अपोजिट वर्ड है, और उसको ये अपन ट्रिक के माध्यम से अपन समझेंगे। ए से लेके मैं जेड तक लिखता हूँ किस किस का क्या क्या अपोजिट है, और अपन उसको ट्रिक्स के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहला आता है अपना ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, और ये एम। अब देखते हैं कि ए का अपोजिट क्या है। ए का अपोजिट है जेड। बी का क्या है? बी का अपोजिट है वाई। सी का क्या है? सी का अपोजिट है एक्स। डी का क्या है? डी का अपोजिट है डब्ल्यू। ई का क्या है? ई का अपोजिट है वी। एफ का क्या है? एफ का अपोजिट है यू। जी का क्या है? जी का अपोजिट है टी। एच का क्या है? एच का अपोजिट है एस। आई का क्या है? आई का अपोजिट है आर। जे का क्या है? जे का अपोजिट है क्यू। के का अपोजिट क्या है? के का अपोजिट है अपना ए, आर, क्यू, एस। ठीक है। फिर आता है अपना एल। एल का अपोजिट क्या है? ओ। एम क्या है? एम का अपोजिट है अपना एन। तो जैसे कि अपन ने अपोजिट वर्ड, जैसे मान लो कोई उसने पूछ लिया कि जो ए है, ए का अपोजिट क्या है? जेड। अब वो पूछ लेगा कि जेड का अपोजिट क्या है, तो जेड का अपोजिट ए हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही इसमें जैसे मान लो उसने पूछ लिया बी का अपोजिट क्या है, तो बी का अपोजिट है वाई, तो ऐसे ही पूछ लेगा वाई का अपोजिट क्या है? बी। ऐसे ही सी का पूछ लेगा सी का अपोजिट क्या है? एक्स। फिर ऐसे ही एक्स का अपोजिट पूछ लेगा सी। ऐसे ही डी का अपोजिट डब्ल्यू, डब्ल्यू का अपोजिट डी, ई का अपोजिट वी, और वी का अपोजिट ई। एफ का अपोजिट यू, यू का अपोजिट एफ, जी का अपोजिट टी, टी का अपोजिट जी, एच का अपोजिट एस, और एस का अपोजिट एच, आई का अपोजिट आर, और आर का अपोजिट आई। ऐसे ही जे का अपोजिट क्यू, और क्यू का अपोजिट जे। ऐसे के का अपोजिट होगा एस,
और एस का अपोजिट होगा के। वैसे ही एल का अपोजिट है ओ का अपोजिट है एल, एम का अपोजिट है एन और एन का अपोजिट है एम। अब ये देख लिया अपन ने बेसिक्स मेथड्स, अब अपन इसको देखते हैं ट्रिक्स के माध्यम कि अपन इसको ज्यादा दिन तक रिटेन कैसे कर पाते हैं। सबसे पहले देखो ए का तो जेड हो जाएगा, ए जेड, ठीक है। फिर आ जाएगा बी, बी और वाई हो जाएगा, तो अपन इसको कैसे याद करेंगे, बी ओ वाई, मतलब बी का अपोजिट वाई, वाई का अपोजिट बी, ठीक है। फिर आएगा अपना सी, सी को अपन कैसे याद करेंगे, क्रैक्स। जैसे आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे वो क्रैक्स पॉपकॉर्न से ऐसे कुछ खाते हैं, तो अपन उसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मतलब एक्स का अपोजिट है सी और सी का अपोजिट है एक्स। फिर आता है अपना डी, डी को अपन कैसे याद करेंगे, ड्यू, ड्यू मतलब डब्ल्यू का अपोजिट है डी और डी का अपोजिट है डब्ल्यू, ड्यू। फिर आता है अपना अगला वर्ड आता है इसी में ही ई, ई को अपन कैसे अपोजिट इसके याद करेंगे, ई वी, तो मतलब वी का अपोजिट है ई और ई का अपोजिट है वी। फिर आता है अपना एफ, एफ को अपन कैसे याद करेंगे, एफ यू एन, फन, तो यू का अपोजिट है एफ और एफ का अपोजिट है यू। ऐसे ही आता है जी का, जी का अपोजिट अपन कैसे याद करेंगे, जी ओ ए टी, तो टी का अपोजिट है जी, ठीक है, और जी का अपोजिट है टी, जो हो जाएगा। फिर आएगा अपना एच, एच को अपन कैसे याद करेंगे, एच को अपन याद करेंगे हाई स्कूल, तो एस का अपोजिट हो जाएगा एच और एच अपोजिट हो जाएगा एस का, ठीक है। फिर आएगा अपना एच के बाद क्या आएगा अपना आई, आई के नीचे क्या है आर, तो अपन इसको याद करेंगे इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, तो मतलब आई का अपोजिट है आर और आर का अपोजिट है आई, तो ये हो जाएगा अपना इंडियन रेलवे। फिर आता है अपना जे, जे का अपोजिट क्या है क्यू, तो इसको अपन कैसे याद करेंगे, जेलस, जेलस क्वीन, मान लो क्यू का अपोजिट है जे और जे का अपोजिट है क्यू, जैसे हो जाएगा जेलस क्वीन। फिर आता है अपना के, है के का अपोजिट क्या है एस, के को अपन कैसे याद करेंगे, कमला पसंद, मतलब के का अपोजिट है पी और पी का अपोजिट है के, जैसे कमला पसंद। फिर आता है अपना अगला वर्ड आता है एल का अपोजिट है क्या है ओ, उसको अपन ऐसे याद करेंगे एल ओ एल लोल, तो एल का अपोजिट हो जाएगा ओ और ओ का अपोजिट हो जाएगा एल। फिर आएगा अपना एम, एम का अपोजिट हो जाएगा एन। जो अपन ने देखा इसके जो वर्ड्स आते हैं इसके अपोजिट वर्ड्स और उसके ट्रिक्स के माध्यम से, जैसे ए का जेड है इसका नॉर्मली है, बी के बाद बॉय, बॉय बी को अपन के साथ कहेंगे बॉय से, सी को क्रैक से, डी को ड्यू से, ई को ईवी से, एफ को फन से, जी को गॉड से, एच को हाई स्कूल से, आई को क्या कहते हैं इंडियन रेलवे से, इंडियन रेलवे से, जे को जेलस क्वीन से, के को कमला पसंद से के पी, एल को एल ओ एल से लोल, एल का ओ का एल, एम को एन से, तो जो देखा अपन ने अपोजिट वाला, ठीक है। अब अपन देखेंगे अब अपन देखेंगे स्किप्स वाला। मान लो कि जे आया बी, फिर आया अपना मान लो कि ई, फिर आया अपना जी, एक जे वर्ड हो गया, ठीक है। तो इसका रिलेशन क्या होगा इससे, फिर आया अपना
कि आया, मान लो कि सी, एफ और एच। ठीक है, तो ऐसे ही जब पूछ लेगा अपना, फिर आएगा अपना एक और वर्ड, मान लो कि आई, के और ए। तो इसका क्या होगा? जैसे अपन ने अभी देखा बी है। बी क्या है? बी का इससे क्या रिलेशन है? प्लेस वैल्यू का। अपन सबसे पहले इसको अभी देखते हैं। अपन सबसे पहले अपन प्लेस वैल्यू देखते हैं कि कौन सा नंबर अल्फाबेट में कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि कौन सा नंबर कौन से प्लेटफॉर्म पे, कौन से अल्फाबेट पे कौन सा नंबर कौन से प्लेस पे आता है। सबसे पहले अपन देखेंगे ए, फिर आएगा बी, फिर सी, फिर डी, फिर एफ, फिर जी, फिर एच, फिर आई, फिर जे, फिर के, फिर एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, इसको थोड़ा गैप करने दो, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। अपन देखते हैं, सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि अल्फाबेट में कितने अपने वो होते हैं, कितने अल्फाबेट होते हैं टोटल। तो टोटल अपने अल्फाबेट होते हैं 26 अल्फाबेट। कितने होते हैं? 26 अल्फाबेट। तो अपन देखते हैं कि जो ए है अल्फाबेट में कौन से नंबर पे आता है अपना? 1 नंबर पे आता है। बी आता है 2 नंबर पर, सी आता है 3 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर, ई आता है 5 नंबर पर, एफ आता है 6 नंबर पर, जी आता है 7 नंबर पर, एच आता है 8 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, जे आता है 10 नंबर पर, के आता है 11 नंबर पर, एल आता है अपना 12 नंबर पर, एम आता है 13 नंबर पर, एन आता है 14 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, पी आता है 16 नंबर पर, क्यू आता है 17 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर, एस आता है 19 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर, यू आता है 21 नंबर पर, वी आता है 22 नंबर पर, ऐसे ही डब्ल्यू आता है अपना 23 नंबर पर, एक्स आता है 24 नंबर पर अल्फाबेट में, वाई आता है 25 नंबर पर, और जेड आता है अपने 26 नंबर पर। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि इसको अपन ने देखा कि जो बेसिक्स मेथड है अपन ने लाइन से गिनती से रख दिया। आप अपन क्वेश्चन जो पेपर में देखते हैं उसमें अपन क्विक कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पर आता है। जैसे मान लो कि ए है, ए तो सबको पता है शुरू में आता है, 26 लेटर है, तो जेड भी अपना आखिरी में आएगा। ठीक है, इतना हो गया। फिर उसके बाद आएगा बी। बी को अपन ऐसे याद कर सकते हैं, ए लास्ट नंबर पे, मतलब मान लो कि ए बी सी डी तो शुरू में आएगा अपना, ए बी सी डी, ई तक मान लो, चलो ई। ठीक है, फिर आएगा अपना, ये 5 नंबर तक हो गया। फिर आएगा अपना अगला आएगा पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस मतलब 16, 17, 18 और 19, पी क्यू आर एस। ठीक है, फिर आएगा अपना अगला नंबर पे आएगा 20। तो इसको अपन ऐसे याद करेंगे, जैसे T20 होता है ना, T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप ऐसे याद कर लो। ठीक है, फिर आएगा अपना यू। यू को अपन कैसे याद करेंगे? मान लो कि ये 2 बिंदी है। ठीक है, ये 2 बिंदी है, मान लो ऐसे मान लो, क्या कहते हैं कि जैसे T20 है तो टी के बाद क्या आता है? यू, तो इसको आ जाएगा 21। इसको अपन ऐसे याद करेंगे खत्म।
फिर इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाए, नहीं तो ऐसे याद कर लेंगे। जैसे T20 आता, T20 वर्ल्ड कप ऐसे याद करें तो टी के बाद क्या था, यू, तो इसको 21, फिर आएगा अपना वी। अभी मान लो कि ऐसे मान लो कि ये दो बिंदी हैं, तो दो हैं, दो दो लास्ट लास्ट वाले दो, तो V22, ठीक है। फिर आता है अपना डब्लू। डब्लू को कैसे याद करेंगे, जैसे मान लो कि ये तीन बिंदी है, एक दो तीन, तीन और दो, 23, तो डब्लू कितने नंबर पे आता है, 23। एक्स क्या है, एक्स में देखो चार बिंदी है, एक दो तीन चार, ये चार बिंदी है, तो एक्स कितने नंबर पे आता है अपना, 24 नंबर पर। और जेड है, जेड 26 है, तो जेड के पहले क्या आता है, वाई 25। तो और एम है, एम को अपन ऐसे याद कर लेंगे, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा, मतलब ऐसे मैं तेरा, एम से मैं तेरा, ठीक है। फिर उसके बाद जो एम है, एम के बाद क्या आएगा, 14, तो एन 14 ऐसे हो जाए। तो जो अपन ने देखे इसके ट्रिक्स के माध्यम से इसको देखा अपन ने। फिर अपन इसमें अब अगला देखते हैं। फिर अपन इसमें अगला देखते हैं अब, अगला टाइप। इसके टाइप से ही पहले अपन इसमें देखते हैं कि इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक आध दो अपन बेसिक्स क्वेश्चंस करके देखते हैं। तो अपन इसमें देखते हैं अब क्वेश्चंस कि इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं। देखो अभी आपने लिखा था, मान लो कि ACF, ठीक है, इसको बना दिया अपन ने B D B D और G, ठीक है। फिर अपना अगला पैटर्न आ गया कि मान लो कि GLS, तो इसमें क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस देते हैं, मैं ऑप्शन देता हूँ मैं आपको कि मान लो कि HMO, बी हो जाएगा अपना DSL, सी हो जाएगा अपना HMT, और अपना डी हो जाएगा नन ऑफ दीज, ठीक है। तो आप बताओ कि इसके अंदर क्या आएगा। देखो इसका क्या हो रहा है, ए का बी, सी का डी, एफ का जी, तो मतलब एक एक प्लस होता जा रहा है, मतलब उसके आगे वाले वर्ड लिखते जा रहे हैं। जैसे जी का, जी के बाद क्या आएगा अपना, बढ़ो, ABD, AC, DE, F, G, H, तो आएगा एच। एल है, एल के बाद क्या आएगा, LM। एस आएगा, एस के बाद क्या आएगा, टी, तो HMT इसका आंसर, ठीक है। तो ये उसका हो जाएगा आंसर। फिर आता है अपन एक और अगला क्वेश्चन ऐसे ही करके देखते हैं।
अब बताओ इसका। जे अभी मैंने बताया था ना, जो प्लेस वैल्यू वाला और जो अपना अपोजिट वैल्यू, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आप देख के बताओ। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। अब देखो, देखो इसमें देखो ध्यान से, अपन ने क्या बताया था, ए का, ए की अपोजिट वैल्यू क्या होती है, जेड। ठीक है। सी की अपोजिट वैल्यू क्या होती है, एक्स। इसको अपन ने कैसे याद किया था, क्रैक्स। एल की अपोजिट क्या वैल्यू क्या होती है, ओ। इसको अपन कैसे याद किया था, एल ओ एल, लॉन। इसको कैसे याद किया, सी आर ए एक्स, क्रैक्स। ठीक है। और ऐसे ही देखेंगे। अब टी है, टी का अपोजिट मैंने क्या बताया था, गॉट। टी हो गया जी। तो मान लो कि ये हो गया जी। एस है, एस का अपोजिट क्या बताया था मैंने, हाई स्कूल। तो एस का अपोजिट हो जाएगा एच। ठीक है। अब क्यू है, क्यू का अपोजिट क्या बताया था, जेलस क्वीन। जे एच, जी एच जे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब अपन देखेंगे जे वाला ऑप्शन किस किस में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी। तो जो हो जाएगा अपना नन ऑफ दिस आंसर। ठीक है। तो जी अपन ने देखी कि कोडिंग डिकोडिंग थे अपने, एक तो प्लेस वैल्यू वाले और एक अपोजिट वैल्यू वाले। अगले वाले देखेंगे अपन जो मिक्स कोडिंग आती है, लॉजिकल कोडिंग आती है अपना। ठीक है। तो अपन उसमें अगला जो कोडिंग के टाइप्स है वो देखेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल अपन यहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।